हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन कराओगे तो उनको लेकर डिस्कशन करना है। इसका मतलब कि जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर वो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इन सबको लेके डिस्कशन करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर इसको हम लोग दो केस में पढ़ने वाले हैं। पहला केस ये होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तब की बात करेंगे हम, है कि नहीं। और दूसरा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल पे एंटर होगा तब उसका पाथ कैसा होगा, हम उसकी बात करेंगे। तो पहला केस क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, मान लो इस रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां पर बना रहा हूं। दिस इज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपको मालूम है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप चार्ज पार्टिकल को एंटर कराओगे, है ना, मान लो आपने यहां पर एक v वेलोसिटी के साथ आपने इसमें एंटर कर दिया, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां पर सुनना, मैंने कहा मान लो v वेलोसिटी के साथ आपने एंटर कर दिया इसको। ठीक है, जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे v वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल, तो आप बताओ आपने ऐसे एंटर किया चार्ज पार्टिकल को और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए, है कि नहीं। तो यहां पर आपने चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया आपने। ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप एंटर कराओगे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में लगेगा वो देखते हैं अपन। ठीक है, ये देखो सुनो, आप क्या करोगे, लगाओगे यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। देखो क्या होता है, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B होता है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर V का डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो अपने फिंगर्स को लेके जाओ पहले वेलोसिटी की तरफ और फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप टिल्ट करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, ऐसे टिल्ट करो। तो आप बताओ आपका थंब ऊपर की तरफ है कि नहीं, तो ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप बताओ इस इंस्टेंट पर फोर्स लगेगा ऐसे ना, ये होगा आपका फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, तो अब बताओ ड्यू टू दिस फोर्स जो चार्ज पार्टिकल है इसका मोशन ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इस इंस्टेंट में मान लेते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट, है कि नहीं। अब देखो इस इंस्टेंट पर, यहां पर देखो आपका वेलोसिटी ऐसे है, ये वेलोसिटी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये देखो ऐसे अंदर की तरफ ऐसा फोर्स होगा ना। तो आप बताओ ऐसा फोर्स लगेगा। ठीक, तो हर इंस्टेंट पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा, ऐसा। मतलब जो भी यहां पर टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर होगा ना ये,
ठीक है, ये देखो ध्यान से, इसका मतलब हर इंस्टेंट पर जो फोर्स होगा वो उस इंस्टेंट पर जो टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है हर इंस्टेंट पर, ये एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभाएगा, है ना। और इसकी वजह से वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, है कि नहीं। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं यहां पर प्रॉपर सर्कल आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है, तो शायद आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ध्यान देना, इधर देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो, मैंने कहा कि सपोज करो मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको मैंने एक वेलोसिटी v के साथ उसको मैंने यहां पर एंटर किया अलोंग दिस प्लेन, मैंने मान लो ऐसे एंटर करा दिया, है ना। लिया मैंने चार्ज पार्टिकल और v वेलोसिटी से मैंने यहां पर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, जैसे ही प्रोजेक्ट करेंगे बाय दिस रूल, आपका देखो वेलोसिटी इस तरफ है और आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा, इसकी वजह से ये कर्व पाथ फॉलो कर लिया, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कैसा होगा, देखो ये वेलोसिटी है v, ठीक है। अब देखो यहां पर अंदर की तरफ होगा, ये देखो ये मेरा फिंगर्स है, अंदर की तरफ यहां पर क्या होगा, मूव करना होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फोर्स कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक। इसकी वजह से वो एक कर्व्ड पाथ लेगा, ठीक। अब इस इंस्टेंट पर देखा, मान लो मैंने, ये होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहां पर जो टेंजेंट होगा। अब देखो वेलोसिटी की तरफ अपने फिंगर्स को सेट करो और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करना है आपको, v क्रॉस b, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला में लिख देता हूं वापस से, F इज इक्वल टू Q इंटू v क्रॉस b, है कि नहीं। तो आप बताओ v क्रॉस b, तो v से b की तरफ, तो आपका फोर्स ऐसा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पर हर इंस्टेंट पर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ना, है कि नहीं। थोड़ा सा अजीब सा सर्कल है, लेकिन हां ठीक है, मान लो कि सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, आप देखो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता रह जाएगा। एक बार जैसी एंटर हुआ ना, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका वो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा कंटिन्यूअसली। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पर पहला कंडीशन ये कि अगर चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। क्लियर, ठीक है। चलो, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था हर इंस्टेंट पर, वो मैग्नेटिक फोर्स जो था ना, वो बेसिकली आपका सेंटर की तरफ था उस सर्कुलर पाथ के। ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना हर इंस्टेंट पर, ठीक है, ये बेसिकली एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, देखो, तो इट बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वहां तो सर्कुलर पाथ होगा ना यार। इज इट क्लियर, है ना, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, हर इंस्टेंट पर। तो आप बताओ यहां पर उस सर्कुलर पाथ का
मुझे रेडियस निकालना आना चाहिए ना, ठीक है। फिर ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है कि नहीं है, विथ वेलोसिटी v, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो निकालना आना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो निकालना आना चाहिए। आ रही है बात समझ में आपको यहां पर, ठीक है। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये हमें निकालनी है। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है। चलो तो अपन वो काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। हां, अब ध्यान देना आप लोग। अच्छा, एक चीज आप ये बताओ पहले, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, क्या ये कभी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है क्या? नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम सिर्फ ये होता है कि डायरेक्शन चेंज करता जाए, ठीक है। तो एक बात को और याद रखना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, तो वहां पर वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि वहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है उसका काम है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना, ना कि मैग्नीट्यूड को चेंज करना, है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपका सिर्फ क्या करेगा, चेंज, वो चेंज करेगा क्या, उसका सिर्फ डायरेक्शन, ना कि मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो तो अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे निकालनी है रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसीज, ये सब कैलकुलेट करना है अपन को, ठीक है। तो पहले एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं अपन। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये देखो मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है ना, जो मैंने बातें बोली है ना वो देखो लिखा भी हुआ है। When charge particle enter perpendicular to field, the charge particle move along the circular path with constant speed. ठीक? In this case, magnetic force behave as centripetal force. Therefore, magnetic force change only direction at every instant. ठीक? क्लियर है कहानी? चलो अब हम देखते हैं यहां पर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आप ये बताओ, फॉर्मूला तो लिख दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे है ये पता होना चाहिए, है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पर आप ये बताओ, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आप बताओ, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है उस चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो चार्ज की स्पीड कितनी है, v, है ना, उसका चार्ज की वैल्यू कितनी है, q, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b। तो फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा q v b साइन थीटा, लेकिन यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। देखो भाई 90 डिग्री मैंने एंगल क्यों रखा, क्योंकि जो थीटा होता है वो एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बताओ, वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री ना, ठीक है। तो ये देखो क्यू वी बी साइन 90, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक। तो आप देखो यहां पर ये v कैंसिल आउट हो गया, तो आप बताओ r ऊपर एम वी, ये तो 1 हो गया, तो क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होगा, एम वी अपॉन क्यू बी। अब जरा इसको एनालिसिस करते हैं। देखो जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा उतना बड़ा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा ना, वो है कि नहीं। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से एंटर होगा उतना बड़ा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा वो, मतलब उतना ज्यादा रेडियस होगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपका सिंपल रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। नाउ अब निकालते हैं अपन क्या, देखो यहां पर टाइम पीरियड निकालते हैं। चलो आओ देखो ध्यान से, एक काम करें, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं आगे। चलो भाई अब देखते हैं अपन टाइम पीरियड को लेके, ध्यान देना आप लोग। यहां पर देखो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा वो, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो आप बताओ,
अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है तो तुम बताओ, टाइम को हम लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और एक सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2πr अपॉन, और स्पीड कितनी होगी उसकी, v। ठीक है, क्योंकि आपका v की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो आप बताओ एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन v। और आप बताओ अभी हमने डिराइव किया था r की वैल्यू, वो है ना आपका mv/qb। ठीक, तो यहां पर आपका v से v कैंसिल, तो आंसर आ गया 2πm अपॉन qb। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक, और आप देखो जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है ना स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल के। इसका मतलब कि भले कम स्पीड से आए या ज्यादा स्पीड से आए, जो टाइम टेकन होगा एक रिवॉल्यूशन का वो सेम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कम स्पीड से आया है तो कम रेडियस का सर्कुलर पाथ कवर करेगा, है कि नहीं, और अगर ज्यादा स्पीड से आया है तो बड़ा रेडियस का सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम टेकन है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका फॉर्मूला 2πm अपॉन qb। नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा, ये होता है 2π/t, ये होता है 2π/t। ठीक है, क्या होता है एक्चुअली में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और एक रिवॉल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2π, है ना, 360 डिग्री। और जो टाइम टेकन होगा एक रिवॉल्यूशन का वो टाइम पीरियड होता है ना। ठीक, तो ये बताओ 2π/t, तो यहां पर 2π t की वैल्यू 2πm अपॉन qb पुट करोगे तो 2π कैंसिल, दिस इज व्हाट, qb/m। तो ये रहा आपका qb/m, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आपको पता है क्या, कि एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन लेगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये है, इसका उल्टा कर दो, qb अपॉन 2πm, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, है ना। तो सिंपल, मैं अब यहां पर कंक्लूड करता हूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है उसका काम है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना, ना कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, है कि नहीं। इट बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जिस सर्कुलर पाथ को वो ट्रेस करेगा उसका रेडियस देख लिया mv/qb, उसका अपन ने देख लिया टाइम पीरियड 2πm अपॉन qb। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लिया हमने, दैट इज qb/m, एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज qb/2πm। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम देखने वाले हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक एंगल पे एंटर करता है तो कैसा वहां पर पाथ होता है, वो बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बात करते हैं। चलो, अब देखो यहां पर ध्यान से, when charge particle enter at some angle theta with horizontal। ठीक है, अब देखो यहां पर, ये देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और यहां पर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है v पे विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो आपका वेलोसिटी v है चार्ज पार्टिकल का, ये एक एंगल पे है ना मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब परपेंडिकुलर एंटर नहीं कर रहा। तो इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी एग्जिस्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी एग्जिस्ट करेगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी? v cos थीटा। आपको मालूम है कि जिसके साथ एंगल होता है वो cos थीटा होता है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? v sin थीटा, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो यहां पर जो v cos थीटा है, जो चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है v cos थीटा, ये v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होता है उसके कारण कोई फोर्स नहीं होता ना। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा तो वहां पर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो v cos थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं है, तो क्या फोर्स लगेगा ही नहीं? नहीं लगेगा। किसकी वजह से? ये v sin थीटा की वजह से, है ना? तो ये देखो, ये जो v sin थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है ना? तो इसकी वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगा? देखो यहां पर, इधर देखो, आप बताओ, यहां पर v इस तरफ है, ये देखो v इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, तो v क्रॉस b, तो आप बताओ ये थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। अब देखो सुनो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल है अगर यहां पर v cos नहीं होता तो ये आपका सर्कुलर पाथ ऐसे फॉलो करता, है कि नहीं? लेकिन यहां पर v cos थीटा भी है, मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी x के अलोंग भी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ तो कवर करेगा लेकिन आगे बढ़ता हुआ कवर करेगा, मतलब इसका जो पाथ है वो हेलिक्स हो जाएगा ना। ठीक है, जरा दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला कि जो v sin थीटा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो v sin थीटा मजबूर करेगा उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, क्योंकि v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, एंड यू नो वेरी वेल कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो वो उसको सर्कुलर पाथ में मजबूर करेगा मूव करने के लिए। तो हियर v sin थीटा, ठीक है, फोर्स टू मूव चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ, बट देयर इज ऑल्सो वन कंपोनेंट ना v cos थीटा, ठीक है, जो ये मजबूर करेगा चार्ज पार्टिकल को आगे मूव करने में। भले उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा उसकी वजह से, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रही है ना वेलोसिटी, तो चार्ज पार्टिकल आगे ही मूव करेगा और सर्कुलर पाथ पे भी मूव करना चाहेगा। तो आप बताओ इसका पाथ ऐसा नहीं होगा क्या? ठीक है, हेलिक्स टाइप हो जाएगा ना, हेलिक्स टाइप। ठीक है, तो यहां पर दो टाइप के मोशन का एक मिक्सअप पाथ दिखेगा आपको, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन, दोनों का मिक्सअप, उसी को कहते हैं हेलिकल पाथ। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां कुछ कुछ बातें जो मैंने बोली हैं वो यहां पर मैंने लिख के दिया हुआ आपको। देखो, हियर v sin थीटा चेंज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। v sin थीटा जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करवाती है ना, ठीक है, टू मेंटेन इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, that is due to this component charge particle move in a circular path, इसके कारण वो सर्कुलर पाथ पे मूव करना चाहेगी। ठीक, ओके, अब देखो आगे यहां पर देखो, since v cos theta is along the direction of magnetic field, yes, therefore no force acting due to v cos theta, बिल्कुल सही बात है। Therefore charged particle move along a linear path at a constant speed v cos theta। ठीक है, तो v cos theta के कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, मतलब उस v cos theta में कोई असर नहीं आएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू में, तो वहां पर क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटली लीनियर पाथ में मूव करना चाहेगा, है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे देखो,
Since charge particle have both velocity v sin theta and v cos theta, therefore charge particle follow a path which is combination of circular and linear path, that is helix. है कि नहीं? ठीक है, तो मिक्सअप पाथ होगा आपका यहां पर सर्कुलर और लीनियर का, हेलिक्स बोलते हैं उसे हम लोग. ऐसे क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी होगी, है ना. अब मेरी बात को सुनो, यहां पर जो हेलिकल शेप कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, उसमें सर्कुलर पाथ और लीनियर दोनों का मिक्सअप है. तो उसमें एक सर्कुलर पाथ है ना, देखो ये होता है एग्जैक्ट सर्कुलर, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एक टर्न वाला सर्कुलर. तो ये जो आपका है ना टर्न वाला सर्कुलर, देखो टर्न वाला सर्कुलर दिस. तो मुझे अगर एक टर्न का मुझे अगर रेडियस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, और उस टर्न का अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे कि एक टर्न, ठीक है, कितने टाइम में होगा आपका, वो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो यहां पर फिर से रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनकी बात करनी है अपन को. ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, पहले तो एक काम करो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां पर रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर पाथ. ठीक है, अब ये बताओ, अभी अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट है जिसने सर्कुलर पाथ पे मजबूर किया मूव करने के लिए? v sin थीटा ना. ठीक है, हियर v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो आप बताओ रेडियस के लिए बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv स्क्वायर, लेकिन कौन सा v? ठीक है, कौन सा v? तो आपका v sin थीटा ना. या फिर एक काम करें, तुम ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने रेडियस का फॉर्मूला देखा था अभी प्रीवियस वाले टॉपिक में? r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. वहां पर यह वेलोसिटी परपेंडिकुलर एक्चुअली में था मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन यहां पर कौन सी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? v sin थीटा ना. तो यहां पर बस v को रिप्लेस कर दो किससे? v sin थीटा से. तो आप बताओ फॉर्मूला किसका मिल जाएगा? ठीक है, इस वाले सर्कुलर पाथ का रेडियस, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका mv sin थीटा अपॉन qb. क्लियर है? बस कुछ नहीं करना, जो प्रीवियस फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना वहां पर v को हटा के v sin थीटा लिखना है, काम हो जाएगा. ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये तो हो गया आपका रेडियस. ठीक है, चलो अब देखो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी. अब ये बताओ एंगुलर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है ना? एंगुलर वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को. ठीक है, एफ बोलो न्यू बोलो एक ही बात है. ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया. इस फॉर्मूले में कहीं पर वेलोसिटी नहीं आता है ना, है ना? मैंने कहा था कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. तो जब ये तीनों चीजें वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करते हैं तो v sin थीटा का sin थीटा दिखेगा ही नहीं. मतलब जो फॉर्मूला प्रीवियस वाले केस में था, टाइम पीरियड, आपका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, वही फॉर्मूला यहां पर भी होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, है कि नहीं? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस थ्री क्वांटिटीज. इज इट क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लें, है ना? चलो तो उसको नोट करें आप लोग. ओके, चलें अब यहां पर देखते हैं अपन पिच ऑफ हेलिक्स. क्या होता है ये पिच ऑफ हेलिक्स? ध्यान देना, पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब ये कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कितना लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा इन अ टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड. ठीक है,
मतलब एक रिवॉल्यूशन जब लेगा वो, देखो ये एक रिवॉल्यूशन है ना, तो देखो एक रिवॉल्यूशन लेगा तो वो लीनियर डिस्टेंस भी कवर किया है ना उसने, है ना। तो एक रिवॉल्यूशन वाला जो टाइम होता है उस टाइम में वो कितना लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ हेलिक्स। ये देखो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड। मतलब कितने टाइम में, इन अ टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड, है कि नहीं। मतलब एक रिवॉल्यूशन जब लेगा तो एग्जैक्टली सर्कुलर तो होता नहीं है, वो एक टर्न फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसमें वो लीनियर डिस्टेंस कवर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज पिच। तो कैसे निकालेंगे, आओ जरा डायग्राम पे ध्यान देना एक बार, इधर देखो जरा डायग्राम पे आओ वापस। ये देखो, मान लो यहां से देखता हूं मैं, इधर से देखो, ये आपका एक दिस ना, ये देखो ये आपका एक रिवॉल्यूशन हो गया ना ये। तो आप बताओ एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो टी लगता है, टी, कैपिटल टी, ठीक है। अब बताओ मतलब वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मांग रहा है ना हमसे, दिस इज कॉल्ड एज पिच, पिच। और ये बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में किसका योगदान होता है, किसका कंट्रीब्यूशन होता है, v cos थीटा का ना। तो आप बताओ डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम होगा ना, ठीक, और स्पीड कितना है, v cos थीटा, और टाइम कितना, टाइम पीरियड वाला टाइम, क्योंकि उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये निकालना है अपन को, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पर, ये देखो यहां पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पिच। और आपको मालूम ही है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/1 QB है, ये हमने पुट कर दिया, मिल गया अपन को क्या, पिच। इज इट क्लियर, ठीक है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बात करते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो चले, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वो एक्स के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो यहां पर जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का वो एक्स के अलोंग है ना, तो एक्स के अलोंग है और मैग्नीट्यूड इतना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁶ आई कैप मीटर पर सेकेंड। मैंने आई कैप क्यों लगा दिया, क्योंकि एक्स के अलोंग वेलोसिटी है, ठीक है। चलो अब देखो आगे, एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड दिस, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो, तो ये देखो बी वेक्टर, ये क्या होगा आपका 0.3J प्लस 0.4K, इसमें एंटर कर रहा है वो, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, एक्टिंग इन अ स्पेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, है ना। तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आप बताओ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, ये होता है Q × V × B, ठीक है। चलो अब हम V × B करने वाले हैं, देखो Q की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻⁶। अब देखो V 3 × 10⁻⁶ आई कैप, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉस क्या होगा आपका B इज व्हाट 0.3J कैप प्लस 0.4K कैप, होगा ऐसा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, ये आपका है 2 × 10⁻⁻⁶, ओके। अब देखो ये इंटू करोगे 0.3 में, तो 3 × 0.3 0.9 × 10⁻⁶। अब देखो
I क्रॉस जे होता है k कैप, ठीक है। नाउ प्लस 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.4, तो 3 इंटू 0.4 1.2 इंटू 10 की पावर 6, ठीक। अब देखो I क्रॉस के होता है माइनस जे, ये होता है माइनस जे कैप। भाई के क्रॉस आई होता ना, ठीक है, तो वो होता आपका जे कैप, लेकिन आई क्रॉस के कर दिया, ऑर्डर उल्टा कर दिया, तो यहां होगा माइनस जे कैप, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट वाले में, ठीक है, वेक्टर में, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर बताओ 10 की पावर 6 कॉमन आएगा, बाहर ले सकते हैं कॉमन, 10 की पावर 6 कॉमन, तो ये देखो ध्यान से एफ वेक्टर इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यहां पर 10 की पावर 6 कॉमन आया, क्या बचा 0.9 के कैप और माइनस 1.2 जे कैप, ठीक है। चलो ये हो गया कैंसिल, दिस इज 2 इंटू 0.9, तो एक काम करो, ये तो कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 0.9 दिस इज व्हाट 1.8 के कैप, 2 इंटू 1.2 दिस इज 2.4 जे कैप। ये हो गया आपका फोर्स वेक्टर विच इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। हमें निकालनी है उसका मैग्नीट्यूड, तो आप बताओ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1.8 का स्क्वायर प्लस ये आपका माइनस 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 1.8 का स्क्वायर कितना, दिस इज आई थिंक 3.24, और 2.4 का स्क्वायर कितना 5.76, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 5 8, 0.76 और 0.24 दैट इज 1, दिस इज 9, and root 9 is what 3 Newton force acting on this charge particle. Is it clear? ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सिंपल एग्जाम्पल नंबर 1। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहां पर। एग्जाम्पल 2 में कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मास है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और चार्ज आपको पता ही होता है इतना होता है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू इट। यहां पर अपन को रेडियस बताना है किसका, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। और अभी आपको मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो उसका पाथ सर्कुलर होता है ना, ठीक है। चलो तो वो रेडियस की वैल्यू बतानी है मुझे, तो आप बताओ। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था रेडियस का, बोलो R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31, फिर वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 7, ओके। चार्ज की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। सब कुछ एसआई में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो कैलकुलेशन है सिंपल सा, यहां पर 3 2, अब यहां देखो 9 अपॉन 2 इंटू 1.6 3.2 इंटू, अब देखते हैं 10 की पावर देखते हैं, तो ये देखो ये हो गया आपका कितना, ऊपर होगा माइनस 31 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 24, ठीक है, अपॉन में माइनस 19 माइनस 4 10 की पावर माइनस 23, तो ये ऊपर गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 अपॉन 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो यहां पर 9 अपॉन 3.2, ये पॉइंट हटाएंगे अगर अपन तो 10 हो जाएगा, तो आपका ये 32 लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, तो ये कैंसिल हो गया, तो 9/32 मतलब इसको
ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं कैंसिलेशन करूं तो कितना आएगा 0 पॉइंट फिर 90 का मतलब आपका 0.2 है ना, 0.2, उसके बाद कितना 64 और आपका 64 6 70 और 20 90, ठीक है 20 तो आपका 26 260 के आसपास आएगा। तो 260 कितना होगा, आई थिंक इट इज 0.28 के आसपास, 0.28 मीटर के आसपास होगा रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सिंपल रेडियस। बाकी आप लोग और क्रॉस चेक कर लेना, 9/32 डिवाइड कर लेना, आ जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल एग्जाम्पल 2। अच्छा, एक और सवाल है, रुको, अपन को यहां पर एनर्जी भी बतानी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक और काम करना है। चलो आओ देख लेते हैं। यहां पर एनर्जी निकालनी है, तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं इसका हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी होगा 12mv², ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज 12mv²। नाउ अब ये बताओ, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9 × 10⁻⁻31, ठीक है। वेलोसिटी कितनी गिवन है, तो 3 × 10⁻7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर 9, 3 का स्क्वायर 9, 81 हो जाएगा अपॉन 2, 10⁻31, 10⁻14। ये जो आएगा आंसर, जो भी आएगा वो जूल में आएगा ना, लेकिन मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां पर देखो 81/2 इंटू 10⁻31। सॉल्व कर दूं क्या इसको मैं, चलो सॉल्व कर देते हैं। -31 + 4 कितना होगा, तो आएगा -27, और फिर 10 और कम -17, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाता है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हम सिंपल डिवाइड करते हैं 1.6 10⁻⁻19 का। तो आप बताओ कितना हो जाएगा यहां पर, तो इसका आंसर मैं यहां लिखता हूं, देखो कितना आंसर होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 81/2 इंटू 1.6, दिस इज 3.2 इंटू 10⁻⁻17, 10⁻+19, दिस इज 10⁻what, 10⁻what आपका 2, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज 81/3.2, 81/32, मतलब 810/32 10⁻²। अगर मैं डिवाइड करता हूं, या एक काम करूं, 81/32 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब आप लोग क्या करना, 81/32 ये आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ कितना 3 है कि नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा एनर्जी, ठीक है। क्लियर है, ये आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी का, है ना। चलो तो ये हो गया आपका सिंपल एग्जाम्पल 2, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हुज काइनेटिक एनर्जीज आर सेम, तीनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम है, एंटर परपेंडिकुलरली अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एंटर कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू फील्ड, मतलब तीनों सर्कुलर पाथ कवर करेंगे, ठीक है। कंपेयर द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, तो अपन को तीनों सर्कुलर पाथ का रेडियस को कंपेयर करना है, मतलब उनका रेशियो निकालना है अपन को, ठीक है। आओ देखो ध्यान से यहां पर, ये देखो पहले ये बताओ, प्रोटॉन की बात करें, फॉर प्रोटॉन आप बताओ इसका मास क्या होगा, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन m मान लेते हैं, ठीक। चलो अब देखो इसका जो आपका चार्ज होगा, वो चार्ज कितना होगा, E होगा ना,
प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। अब बताओ ड्यूट्रॉन की बात करते हैं। फॉर ड्यूट्रॉन इसका जो मास होगा वो डबल होता है m के, ठीक है। चलो, लेकिन इसका जो चार्ज है वो E ही रहता है, ठीक है। नाउ फिर बात करते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल की। फॉर अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं कि इसका जो मास है, इसका जो मास है, ठीक है। अच्छा, ये ड्यूट्रॉन है, ठीक है। ड्यूट्रॉन का मास डबल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और इसका जो चार्ज है वो होता है 2 टाइम्स E। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे यहां पर बोला जा रहा है कि तीनों का जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो सेम है, ठीक है। ये देखो यहां पर तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो एक काम करें, तुम ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। एक काम करें, काइनेटिक एनर्जी को E बोल दें, ठीक है। चलो, हाफ mv²। तो आप बताओ यहां से V की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 2E/m है कि नहीं, और इसका अंडर रूट, ठीक है। चलो, अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी से मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लिया। अब देखो मैं बात करता हूं रेडियस फॉर प्रोटॉन, ये होगा मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू आपका मैग्नेटिक फील्ड, mv/qb होगा ना, ठीक। चलो, तो आप बताओ रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, mp मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है आपका सिंपल m, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2E/m, ठीक है, होल अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना, E, मैग्नेटिक फील्ड B। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली रेडियस फॉर ड्यूट्रॉन कितना होगा, तो बताओ मास ऑफ ड्यूट्रॉन आएगा, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है, डबल होता है 2m इंटू वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा, 2 इंटू E तो सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन मास किसका आएगा, ड्यूट्रॉन का, और ड्यूट्रॉन का मास कितना है, 2m है, ठीक है। तो ये देखो 2E/2m नाउ अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और इसका चार्ज E ही रहता है और मैग्नेटिक फील्ड B है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ये क्या होगा, mv/qb, ये भी होगा, लेकिन इसका मास कितना है, 4 टाइम्स ऑफ m, और v कितना इसका, तो v का एक्सप्रेशन ये 2E बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये देखो अंडर रूट ऑफ व्हाट, 2E अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 4m अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और वो कितना होता है, 2E इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो R इक्वल टू mv/qb में मैंने m की वैल्यू क्या रखी, जो उस पार्टिकल का होता है, ठीक है। v निकाल लिया मैंने आपकी काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, और उसके बाद जो आपका चार्ज होता है उस पार्टिकल को, वो चार्ज रख दिया मैंने। यहां पर अपने को 3 रेडियस मिल गए। अब तीनों रेडियस को कंपेयर करना है, मतलब तीनों का रेशियो निकालना है अपन को, ठीक है। चलो निकालते हैं रेशियो। 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 3 करेंगे हम लोग। चलो कहां पर करूं मैं, चलो यहां कर रहा हूं मैं, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो बताओ क्या आएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज 2, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज 2, रेडियस ऑफ अल्फा इक्वल टू, क्या कहानी होगी यहां पर, देखो जब इनको डिवाइड करोगे तो आप बताओ m सब में है कैंसिल आउट, e b सब में है कैंसिल आउट, 2e अपॉन m सब में है कि नहीं, वो भी कैंसिल आउट।
तो जो तीनों में सेम है वो कैंसिल आउट, उनके अलावा जो बचेगा वो लिखता हूं मैं। तो आप बताओ, ये m कैंसिल, √2e/m कैंसिल, e और b सब में सेम है ना, ठीक है। आप ये बताओ, √2e/m यहां भी है, यहां पर भी है, लेकिन 1/2 रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। मेरी बात को सुनना, एक काम करो तुम लोग, ये देखो, इसको क्या कर सकते हो आप, ये बताओ m और e/b सब में है कि नहीं, ठीक। चलो अब एक काम करो, उनके अलावा जो बचेगा वो क्या बचेगा, बचेगा उसमें √2e/m is 2। आप बताओ, m और e भी कैंसिल हो गया है, 2 बचेगा, 2 into √2e/2m is 2। क्या बचेगा यहां पर, 4 into √2e/4m और अपॉन का भी 2। तो ये क्या बचा आपका, 4 into √2e/4m और अपॉन 2, ये 2 कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा, ठीक। चलो अब बताओ, देख के सब में √2e, या एक काम करो, e/m सब में है कि नहीं, कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 is 2। ये देखो कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 1 का रूट 1 ओनली 2। फिर देखो यहां पर is 2 यहां पर e/m कैंसिल हो चुका है, 2/4 मतलब 1/2, मतलब 1/√2 ना, ठीक, क्लियर। तो यहां पर अब जो आएगा आपका रेशियो वो कितना आएगा, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये √2 कैंसिल कर दो, तो ये √2, तो आंसर इज √2 is to 2 is to √2। दिस इज योर आंसर, ठीक। ये कहानी है आपका। तो ये हो जाएगा रेडियस का कंपैरिजन। यहां पर मैंने क्या किया कि रेडियस को मैंने सिंपल लिखा mv/qb। अब बताओ, सबका मास अलग अलग होगा, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद मैंने यहां पर सबका चार्ज लिख दिया यहां पर, और फिर सबको डिवाइड किया, तो जो कॉमन चीजें हैं वो सब कैंसिल हो गई, और फिर अपने आप रेशियो मिल गया अपन को, ठीक है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, ठीक है, कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। यहां पर 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है यहां पर, ठीक है। अ प्रोटॉन P ट्रेवल्स एट 4 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू वायर मूव कर रहा है, ठीक है, 0.2 मीटर फ्रॉम इट, 0.2 मीटर के दूरी पे, एंड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट एज शोन इन फिगर। देखो ये आपका है लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 4 एम्पियर, इससे 0.2 मीटर के दूरी पे एक प्रोटॉन मूव कर रहा है करंट के ऑपोजिट में इतने स्पीड से, ठीक है। चलो अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट ऑन द प्रोटॉन। तो आप बताओ, इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है उसकी वजह से इस प्रोटॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। आप ये बताओ, ये प्रोटॉन इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है ना, ये है कि नहीं। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड अपना इंफ्लुएंस दिखाएगा, ठीक है। तो उस प्रोटॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर के कारण, ठीक है। चलो एंड साथ ही साथ ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यह भी बताना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो अभी ये बताओ, पहले ये बताओ कि ये जो कंडक्टर है, अगर हम करंट के लॉन्ग अपने थंब को सेट करें तो आप बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से तो इनवर्ड होगा ना, इनवर्ड। तो इस लॉन्ग वायर के कारण इस पॉइंट P पर
आपका क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इसके कारण, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये देखो ध्यान से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट 0.2 मीटर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाय ए, एंड ए इज व्हाट 0.2 मीटर। चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं। ये देखो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट इज 4 और ए कितना 0.2, ठीक है। ये 4 पाई कैंसिल, ये कैंसिल 0.1, तो आप बताओ 4 इंटू 10 की पावर, यहां से एक और 1 गया तो 10 की पावर -6 हो गया, ये इतना टेस्ला। क्लियर, ठीक है। चलो इतना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब बताओ यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल उस प्लेन पे मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप बताओ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, एंड हियर थीटा इज व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। चलो Q मतलब प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है ना, वही 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10। एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे करता हूं मैं, बेटर रहेगा। ठीक है, ये देखो F इज इक्वल टू व्हाट क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा इज 90 डिग्री। सो Q की वैल्यू, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल 4 इंटू 10 की पावर 6, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इंटू 1। नाउ अब देखो 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो 16 इंटू 16 हो गया 256, मतलब 25.6। 10 की पावर देखते हैं तो यहां देखो 6 और ये -6 ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, इंटू 10 की पावर -19, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा, ठीक। क्लियर। नाउ इसके बाद देखो, इसके बाद अपन को बताना है किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप बताओ वेलोसिटी नीचे की तरफ है, अपने फिंगर्स को नीचे ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मोड़ो, तो आप बताओ यहां पर फोर्स कहां लगेगा। ये देखो यहां पर आपका क्या है, ये आपका वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मोड़ो, तो आपका ये थंब कहां जा रहा है, राइट की तरफ, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो होगा टुवर्ड राइट। तो यहां पर लिख दो टुवर्ड राइट। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर, ठीक है। चलो तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो अब यहां पर अपना खत्म होता है ये आपका टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस चीज का आगे और भी जगह आपको यूज होता हुआ दिखेगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक डिवाइस कॉल्ड है साइक्लोट्रॉन, वहां पर भी इस चीज का यूज होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट किया मान लो फिजिक्स, यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, जो भी पढ़ना है तो क्लिक करें और फिर ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट
मिल पाए। थैंक यू।